बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालो शम्अ बज़्म नबूवत के परवानों, गौस ख्वाजा के सदाइयों, डूबी हुई नाव को तैराने वाले आका, गम्मदी खुज़रा में आराम फरमाने वाले दाता जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह आलिया में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़नी बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ लेकिन मेरा नाम कम नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ लेकिन मेरा नाम कम नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मकाम कम नहीं है। और मैं पहुँच सका न तैबा, ये नसीब मेरा लेकिन ये मैं पहुँच सका न तैबा, ये नसीब मेरा लेकिन जो मलाइका से भेजा वो सलाम कम नहीं है। जो मलाइका से भेजा वो सलाम कम नहीं है। और रहमतुल लिल आलमीन जुज़ मुस्तफ़ा कोई नहीं, जिस पे खुद नाज़ा हो खालिक दूसरा कोई नहीं। और आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में। ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। और यूं तो दुनिया में हजारों आईने देखे मगर, यूं तो दुनिया में हजारों आईने देखे मगर आमिना के लाल जैसा आईना देखा नहीं। और दूसरी तरफ इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फज़ल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब आई मैं इसी पर गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। ये जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल है, बड़ी ही शान वाली, बड़ी ही बाबरकत वाली महफिल हुआ करती है। ये ऐसी महफिल है कि इस महफिल में आने वाला बंदा बड़ा ही खुश नसीब हुआ करता है। इस महफिल में आने से परवरदिगारे आलम हमारे और आपके तमाम गुनाहों को माफ करने का वादा करता है। अब आओ मुसलमानों, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब आओ मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं एक ऐसे किराना की दुकान पर गया और जब मैं उस किराना की दुकान पर गया तो मैंने उससे तेल देने के लिए कहा कि मुझे एक बोतल तेल चाहिए। जब वो मुझे एक बोतल तेल देने लगा तो तेल का जो पैकिंग था वो प्लास्टिक का था। या कांच के बोतल में तेल रख दिया जाता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तेल तो है लेकिन इसकी पैकिंग इस तरह से क्यों है? हम जब शैम्पू लेने के लिए जाते हैं तो पैकिंग के अंदर शैम्पू रख दिया जाता है, इंसान उसी को इस्तेमाल करता है। जब हम नमक लेने के लिए जाते हैं उससे नमक
नमक कहते हैं, तो नमक एक ऐसे पॉलीथीन में पैक होकर के आती है। अब जरा सोचो तो सही, अब इंसान ये नहीं कहता है कि ये पॉलीथीन मुझे दे दी जाए, ये कांच का डब्बा मुझे दे दिया जाए, या प्लास्टिक का बोतल मुझे दे दिया जाए। पानी भरा हुआ होता है बोतल में, लेकिन उसे पानी के जरिए से मांगा जा रहा है। अब देखो साबुन है, लेकिन कागज के अंदर पैक कर दिया गया है। अब वो कागज के अंदर है, कहना तो ये चाहिए था कि मुझे कागज दे दिया जाए, लेकिन अगर हम कागज मांगेंगे तो उसके अंदर की जो चीजें हैं ये हमें नहीं मिलने वाली है। हमने वाले से कहा, ये बताओ ये कैसी चीजें हैं कि इसके अंदर जो पैक है वो अंदर वाली चीज कही जा रही है, अंदर वाली चीज कही जा रही है। कागज के अंदर पैक है तो उसे साबुन कहा जा रहा है। वो प्लास्टिक के अंदर कैद है, उसके अंदर पैक है तो उसे तेल कहा जा रहा है। किस्म किस्म का तेल आता है, उसे किस्म किस्म के नाम से उसे पुकारा जा रहा है, लेकिन उसे प्लास्टिक के नाम से नहीं याद किया जा रहा है कि ये प्लास्टिक की चीज है, ये कांच की चीजें हैं, ये कागज की चीजें हैं, ये लिफाफे की चीजें हैं। हर एक चीज को उसके अंदर की चीजों से उसे पहचाना जा रहा है। अब मेराज रब्बानी तुम्हें तवज्जो देता है कि हर एक चीज है, जब किसी इंसान के पास चले जाओगे, चाहे जिसके पास चले जाओ, तो वो अंदर की चीज को बताता है, अंदर की चीज को बताता है। एक बातनी होती है मुसलमानों, एक जाहिरी हुआ करती है, लेकिन मुसलमान और ये इंसान कितना जल्दबाज है कि किसी किसी बातों में जल्दबाजी कर जाता है, किसी पर तो यकीन ले आता है और किसी पर यकीन नहीं लाता है। अब दुनिया की पैकिंग की हुई चीजों पर हम यकीन ले आ रहे हैं, जबकि अल्लाह की वहदानियत ने इंसानों को दिमाग दिया, अल्लाह वाला शरीक के दिमाग ने लोगों को दिमाग दिया, लोगों ने कागज के अंदर साबुन को पैक कर दिया। मेरा यकीन है वो उस लिफाफे को देख करके हम पहचान जाते हैं कि इसके अंदर साबुन है। कांच के बोतल को देख करके हम पहचान जाते हैं कि इसके अंदर तेल रखा हुआ है। पन्नी को हम देख करके पहचान जाते हैं कि इसके अंदर नमक भरा हुआ है। हत्ता कि मुसलमानों, दुनिया की जो खाने की चीजें हैं, इसे हम उसके जाहिरी चीज से पहचान जाते हैं। जाहिरी चीज से हम देखते हैं कि इसके अंदर असल क्या है, इसके अंदर आखिर असल क्या चीज छुपा हुआ है। हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उसे यकीन करते हैं कि इसके अंदर फला चीज रखी हुई है, इसके अंदर फला चीज रखी हुई है। मगर मुसलमानों कुर्बान जाओ, ये तो दुनियादार की बात थी। रब वादौला शरीक ने एक आम इंसान के दिमाग में ऐसा पैदा किया कि वो पैकिंग वो कागज के अंदर रख करके बातनी चीजों को जाहिर कर रहा है, लेकिन उसे कोई कागज नहीं कह रहा है, कोई कांच का डब्बा नहीं कह रहा है, कोई उसे प्लास्टिक का डब्बा नहीं कह रहा है, बल्कि उसके अंदर की जो चीजें हैं, वो जो उसके अंदर की चीजें हैं, इसे आप समझें। रब्बानी ये तवज्जो देता मुसलमानों को, उसके अंदर की जो चीजें हैं। अब इंसान समझता है ये अंदर ये चीजें हैं, मगर आओ मुसलमानों कुर्बान जाओ, वो रब वहदहु ला शरीक है, जिसने मेरे नबी को, जिसने आपके नबी को एक गोश्त और हड्डियों के दरमियान नूर बना करके रखा। ये दुनिया है, पैकिंग कर रही है, लेकिन जाहिर को नहीं बता रही है, बातिन को बता रही है और बातिन पर यकीन कर रही है। रब तबारक व तआला ने मेरे नबी के नूर को गोश्त और हड्डियों के दरमियान में रखा। ये गोश्त और हड्डी तो जाहिर है, लेकिन बातिन में ये मेरे मुस्तफा का नूर है। तो जिस तरह से तुम दुनिया
दुनिया की चीजों को, उसके अंदर को, बाहर को देखकर पहचान जाते हो कि अंदर फला चीज है। इसी तरह से जिस्म तो है बशर का, लेकिन अंदर जो चीज है वो रब का नूर है। इस पर भी ईमान हमें होना चाहिए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब ये बात समझ में आ गई। अब कोई इंसान अगर मेरे नबी को बशर कहे तो उसे दुनिया की बातों के एतबार से उसे समझा करके बता देना कि मेरा मुस्तफा गोश्त और हड्डियों के दरमियान तो आया है, लेकिन वो हमारी और तुम्हारी तरह नहीं है। रब तबारक व तआला ने इंसानी बशर बना करके तो भेजा है, लेकिन इतना अजीम बना करके भेजा है, इतना बड़ा मुकाम बना करके भेजा है कि मेरे नबी का, तेरे नबी का साया भी नहीं बनाया, साया तक भी नहीं बनाया कि कोई मेरे रब को ये गवारा नहीं था कि कोई मेरा बंदा मेरे महबूब के साए पर अपने पैर को रख दे। जो रब इतना मोहब्बत अपने हबीब से करता हो, तो जो मेरे मुस्तफा की नाफरमानी करता हो तो समझो रब से कितना नाराज होगा, कितना नाराज होगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये दुनिया का माहौल है, ये दुनिया, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। हर एक इंसान अपने 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 मामलात में लगा हुआ है। हर एक इंसान एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। हर एक इंसान एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म को परेशान कर रहा है, धर्म वालों को परेशान कर रहा है। उस धर्म का इंसान दूसरे धर्म वालों को परेशान कर रहा है। आओ मिराज रब्बानी तुम्हें इस वाकया से दर्स सबक देगा कि इंसान कहीं भी कैसे भी परेशान किए जाए, लेकिन तकलीफ तो रब्बे कायनात ही को तो हो रही है, तकलीफ तो मेरे मुस्तफा को हो रही है। इसलिए कि अल्लाह ने तमाम जहानों का रहमत बना करके मेरे मुस्तफा को भेजा है। अब क़यामत तक जितने इंसान आने वाले हैं सब मेरे नबी की नबूवत में दाखिल हैं। जब किसी इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, जब कोई इंसान परेशान किया जा रहा है, अब यहाँ बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं चल रही है, यहाँ सिर्फ बात ईमान वालों की नहीं चल रही है, यहाँ सिर्फ बात एक मजहब वालों की नहीं चल रही है, यहाँ सिर्फ बात एक धर्म के मानने वालों की नहीं चल रही है। अब दुनिया में जितने धर्म है, जितने मजहब हैं, सारे मजहब वाले मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई में है, मेरे मुस्तफा की नबूवत में दाखिल है। अब जिस इंसान को जब भी तकलीफ होती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू धर्म का मानने वाला हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, जब किसी इंसान को तकलीफ होती है तो साथ में रब को भी तकलीफ होती है और साथ ही में मेरे मुस्तफा को भी तकलीफ होती है। आज हमें इखलाक की जरूरत है, इखलाक को पैदा करने की जरूरत है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इखलाक सिखाता है, इखलाक सिखाता है, मोहब्बत और हमदर्दी हमें सिखाता है। इस्लाम हमें वो सिखाता है कि आप अपने अंदर इखलाक को पैदा करें। कुरान ये हमें ऐलान करता है, वल गीज़ा वल आसीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जिनके दिल पाक और साफ हो जाया करते हैं, जिनके दिलों के अंदर हसद नहीं हुआ करती है, जिनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ नहीं हुआ करती है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐसे बंदों के लिए जिनका अखलाक अच्छा हो, जिसके अंदर मोहब्बत और हमदर्दी हो, जिसके दिलों के अंदर बुग़्ज़ और किना ना हो, तो रब तबारक व तआला ऐसे ही इंसानों के लिए इरशाद फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ऐसे ही बंदे हमारे वली हुआ करते हैं। और हमने क्या किया है? आज
हमने इस्लाम के तरीके को ही छोड़ दिया है, नबी का वो तरीका ही छोड़ दिया है। आओ मेरे नबी के तरीके को देखो। जब मेरे नबी को कोई परेशान किया करता था तो आप उसके लिए बददुआ नहीं किया करते थे। पिछले जितने नबी थे जब उनकी उम्मत उन्हें परेशान करती थे तो वो लोग पहले तो कोशिश करते थे, बाद में रब तबारक व तआला की बारगाह आलिया में दुआ करते, ए रब तबारक व तआला मेरे कौम पर मुझे परेशान कर रही है। तो रब तबारक व तआला क्या करता, उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया करता, उन्हें हिलाको बर्बाद कर दिया करता, वो हिलाको बर्बाद हो जाया करते थे। मगर आओ नबी के जात को देखते हैं, नबी के मकाम को देखते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन सताते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन मेरे आका ने किसी एक ऐसी जगह पर आपने अपने उम्मतियों के लिए बद्दुआ नहीं फरमाया। आओ मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का एक ऐसा वाक़या बताता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कौम में आए और उन्होंने अपनी वहदानियत और अल्लाह की वहदानियत और अपनी नबुवत का ऐलान किया तो कुछ लोग थे जो मान गए, कुछ लोग थे जो नहीं माने, कुछ लोग आपसे मोहब्बत करने लगे, कुछ लोग आपसे नफरत करने लगे, कुछ लोग आपकी खिदमत करने लगे, कुछ लोग आपके ऊपर पत्थर बरसाने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब तबारक व तआला की बारगाह आलिया में अर्ज किया, रब्बे कायनात ये तेरे बंदे नाफरमान है, रब्बे कायनात इन्हें हिलाको बर्बाद कर दे। जब रब की बारगाह में दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की तो रब तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुनहगार उम्मतियों पर अज़ाब नाज़िल फरमाया और जितने नाफरमान थे सब इलाकों बर्बाद हो गए। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़े अरसे के बाद आप बाहर निकलते हैं, कोई नाफरमान नजर नहीं आ रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह आलिया में अर्ज किया, ए रब्बे कायनात अब तो कोई नाफरमान है ही नहीं है, मैं समझाऊं तो किसे समझाऊं, तेरा कलमात किसे पढ़ाऊं, ए रब्बे कायनात आखिर मैं कौन सा काम करूं दीन का। रब्बे कायनात ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशकीज़ा बनाना शुरू कर दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी का मशकीज़ा बनाना शुरू कर दिया करते हैं और 1 साल की मुद्दत तक आप मशकीज़ा बनाते रहते हैं और ऐसी आप नक्शकारी करते हैं, ऐसी डिजाइन बनाते हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम घंटों बैठ करके अपने मशकीज़े को देखा करते हैं। 1 साल की मुद्दत के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिया में अर्ज करते हैं, हे रब्बे कायनात मशकीज़ा तैयार हो चुका है। रब तबारक व तआला पूछता है, ए नूह अलैहिस्सलाम ये बताओ कि तुम किस कदर अपने मशकीज़े से मोहब्बत कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगारे आलम मैं इस कदर मोहब्बत करता हूँ अपने मशकीज़े से, इस अंदाज से मैंने इन्हें बनाया है, ऐसी कारीगरी इसके अंदर हमने की है, ऐसी नक्शकारी हमने इसके अंदर की है, ऐसी डिजाइन हमने इसके अंदर बनाए हैं कि जिसको हम घंटों बैठ करके इसे देखा करते हैं। जब तक हम अपने बनाए हुए मशकीज़े को अपने आंखों से देख नहीं लिया करते हैं हमें चैन और सुकून नहीं मिला करता है। जब इतना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तो रब तबारक व तआला ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुमने जितना मशकीज़ा बनाया है इसे तोड़ करके बराबर कर दो, इसे फोड़ करके बराबर कर दो, इसे निस्त कर दो, इसे नाबूद कर दो।
नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, ए परवरदिगारे आलम, मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से इसे बनाया है, बड़ी मेहनत से इसके अंदर कारीगरी की है, बड़ी मेहनत से मैंने नक्श बनाए हैं, बड़ी मेहनत से हमने इसे तराशा है रब, लेकिन रब का हुक्म हुआ इसे तोड़ फोड़ करके बराबर कर दो, इसे खत्म कर दो। जब रब का ये हुक्म मिला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मशकीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। 1 साल की मुद्दत तक जितना मशकीज़ा बनाए थे सारे मशकीज़ों को तोड़ करके बराबर कर दिया। अब बैठे रो रहे हैं, अब बैठे आंसू बहा रहे हैं। रब तबारक व तआला ने पूछा, ए नूह अलैहिस्सलाम रो क्यों रहे हो, आंसू क्यों बहा रहे हो? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगारे आलम, इस वजह से रो रहा हूँ कि मैं अपने मशकीज़े से बड़ी मोहब्बत किया करता था। रब्बे कायनात तूने हुक्म दिया, मैंने इन्हें तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया। रब तबारक व तआला ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने तो मिट्टी का मशकीज़ा बनाया था, हमने अपने बंदों को पैदा किया था, मैं तो उन्हें रोजी दिया करता था, मैं तो उन्हें परेशानियों से निकाला करता था, मैं उन्हें बीमारी के शिफा किया करता था, मैं उसकी हिफाजत किया करता था, पूरी जिम्मेदारी हमारी थी। लेकिन ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तुमने एक मर्तबा मेरी बारगाह में दुआ किया, दुआ की तो मैंने अपने तमाम नाफरमानों को हिलाक कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तुम्हें तो मिट्टी के मशकीज़े तोड़ने में इतनी तकलीफ हुई है, तो मैंने अपने बंदों को जो पैदा किया था, जब उनके ऊपर अजाब नाज़िल किया, जब उनके ऊपर अजाब मैंने मुसल्लत किया, उन्हें निस्त और नाबूद किया, तो ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तुम खुद अंदाजा लगा दो कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी जब मैंने अपने बंदों को खत्म किया था। तो इंसान दुनिया में कुछ भी करे, लेकिन बंदे तो रब ही के परेशान हुआ करते हैं। अल्लाह तबारक ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुम्हारी ये उम्मत थी, तुमने अपने उम्मत के लिए बददुआ की, तो मैंने तमाम उम्मतियों को हिलाक बर्बाद कर दिया, मगर ए नूह अलैहिस्सलाम, मेरा हबीब आएगा, मेरा महबूब आएगा, जो गफूरुर रहीम होगा, रहमतुल लिल आलमीन होगा, वो मेरा महबूब आएगा, मक्का की सरजमीन पर आएगा, आमिना के घर तशरीफ लाएगा, और उससे जब वो ऐलान नबूवत करेगा, ताइफ का शहर होगा, और ताइफ के शहर वाले मेरे हबीब को पत्थरों से मारेंगे, मेरा हबीब खून से लहू लुहान हो जाएगा, खून से लहू लुहान होगा, फरिश्ते हाजिर होंगे। ए अल्लाह के हबीब, मुझे हुक्म फरमा दे, मैं अपने परोस से तमाम नाफरमानों को इलाको बर्बाद कर दूंगा, समंदर के फरिश्ते हाजिर होंगे। ए अल्लाह के हबीब, सिर्फ मुझे हुक्म कर दे, मैं इन तमाम नाफरमानों के ऊपर चढ़ जाऊं, इन तमाम नाफरमानों को इलाको बर्बाद कर दूंगा। कैनका के 2 बड़े फरिश्ते आ जाएंगे। अल्लाह के हबीब, सिर्फ मुझे हुक्म फरमा दे, सिर्फ मुझे हुक्म दे दे, मैं दोनों तरफ से चलूं और तमाम नाफरमानों को दबोच दूं, तमाम नाफरमानों को हिलाको बर्बाद कर दूं। लेकिन मेरा महबूब होगा, मेरा महबूब होगा, वो रहमतुल लिल आलमीन होगा। मेरा महबूब कहेगा, ए फरिश्तों, तुम्हें पता नहीं है, जो ताइफ के शहर अभी मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे मकाम को नहीं जानते हैं, मेरे मकाम को नहीं जानते हैं, मेरी अफजलियत को नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि सारी कायनात मेरे सदक़े में बनाई गई है, ये नहीं जानते हैं ये जो दुनिया में आए हैं ये मेरे ही सदक़े में आए हैं। अभी ये मेरे मकाम को नहीं जानते हैं, तो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये मेरे मकाम को
समझ जाएंगे, मेरे मर्तबे को जान जाएंगे। अभी तो पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये मेरे मकाम को समझ जाएंगे तो हमारे ही नाम पर अपनी गर्दनों को कुर्बान करते हुए नजर आएंगे। आबाद जिसके दम से जहां का निजाम है, आबाद जिसके दम से जहां का निजाम है, वो आमिना का लाल है, खैर अनाम है। और सरकारे दो जहां की अजमत न पूछिए, सरकारे दो जहां की अजमत न पूछिए, अर्शे बरी भी आपकी जाए कयाम है। हज़रात मोहतरम, तो हमें इस दुनिया में हमें इखलाक दिखाना है। जब हम इखलाक पैदा करेंगे तो लोग समझेंगे, लोग हमारे किरदार को देखेंगे तो फिर लोग समझेंगे कि जब इनका जब ये आलम है, तो जब इनका जब ये आलम है तो खुद मुख्तार का आलम क्या होगा। आप इखलाकदार बन जाएं, फिर आप नेक और परहेजगार बनाएं, अपने पड़ोसियों की मदद करने वाला बन जाएं, एक गरीबों की मदद करने वाला बन जाएं, तो फिर लोग समझ जाएंगे ये इंसान कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि हबीब मुस्तफा का खास आदमी है। दुरूद पाक पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें इस दुनिया में क्या करना है, इखलाक को पैदा करना है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अल्लाह तबारक व तआला ने समंदरों को पैदा किया, पहाड़ों को भी खड़ा किया, और हम क्या करते हैं, समंदर के मौजू की तुग़यानी को भी ताकतवर जानते हैं और मानते हैं। उसकी तशबीह भी लोगों को दिया करते हैं कि हजरत का इल्म एक समंदर की तरह है। जैसे हजरत मौलाना वाहिद साहब क़िबला हजरत अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब क़िबला का इल्म एक समंदर की तरह है। गोया हमने समंदर को एक अजीम जाना, एक अजीम माना हमने, उसकी तशबीह हमने दी, लेकिन अल्लाह के नजदीक समंदर की कोई औकात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि सारे दुनिया के सारे समंदरों को इकट्ठा करके रोशनाई बनाई जाए, और सारे जंगलों को इकट्ठा करके कलम बनाए जाएं, उसके बाद में रब का हम्द लिखा जाए, रब की सना की जाए, तो जंगल भी खत्म हो जाएंगे और सारे दुनिया के समंदर भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन रब की तारीफ खत्म नहीं होगी। पहाड़ों को भी हमने अजीम माना कि हजरत इस तरह से डटे रहते हैं कि पहाड़ की तरह डटे रहते हैं। गोया हमने एक पहाड़ को अजीम जाना, पहाड़ को ऊंचा जाना, लेकिन अल्लाह के नजदीक इस पहाड़ की कोई औकात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो, जो मैंने कुरान मुस्तफ़ा पर नाजिल किया, और अगर ये कुरान मैंने पहाड़ पर नाजिल किया होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इससे पहाड़ की कोई कीमत रब के नजदीक नहीं है। रब्बानी अर्ज करता है, ए रब्बे कायनात, दुनिया में कोई ऐसी चीज तूने बनाई है जो तेरे नजदीक वो अजीम चीज हो। रब्बे कायनात, दुनिया में कोई ऐसी चीज बनाई है जो तेरे नजदीक उसका मकाम बड़ा हो, तेरे नजदीक उसकी अफजलियत हो, वो ताकतवर हो। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैंने सारे दुनिया को जो पैदा किया है, ये मेरे सामने एक ना चीज है, लेकिन मेरे मुस्तफा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मैंने जो अपने हबीब को दुनिया में पैदा किया है, मेरे हबीब का इखलाक मेरे नजदीक सबसे बुलंद और बाला। तो अल्लाह के नजदीक जो चीज बुलंद और बाला हो, वो इखलाक कितना ही अजीम इखलाक है। उस इखलाक को हमने छोड़ दिया है, उस नबी के तरीके को हमने छोड़ दिया है। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। कह दे सुभान अल्लाह। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के साथ सफर में थे।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफर में, देगर सहाबा भी सफर में। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऊँटनी बीमार थी, चल नहीं सकती थी, कमजोर थी, तेज नहीं भाग सकती थी। अब जितने सहाबा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर पहुंचे, रुके और कहा कि जाबिर कहाँ है? तो तमाम साहबा ने कहा या रसूलल्लाह उनकी ऊँटनी बीमार है, वो चल नहीं सकती, कमजोर है, चल नहीं सकती है या रसूलल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक देखें, आप अपने नबी का इखलाक देखो। आपने अभी तक अपने नबी के इखलाक को नहीं देखा है कि आपके नबी का इखलाक क्या था। आपके नबी ने कभी दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की है, और हम अपने भाइयों के लिए भी बद्दुआ करते हैं। तावीज़ के लिए मौलवियों के पास पहुंच जाया करते हैं कि मेरे भाई को बर्बाद कर दे, मेरे करीबी पड़ोसियों को बर्बाद कर दिया जाए। ये हमारा इखलाक हुआ करता है। मुसलमानों, इस दौर से आप बाहर निकलो और नबी के तरीके पर आ जाओ। नबी के तरीके पर आओगे तभी तुम्हारी कामयाबी होगी।